मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जो झारखंड करेंट आपको दिया जा रहा है सीजीएल को ध्यान में रखते हुए, तो फेज वन के एक करेंट अफेयर्स से जो पिछले 3-4 सालों से जो कलेक्शन हमारे पास था, उसमें से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पक्षों पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है जो आपके आगामी सीजीएल एवं अन्य एसएससी जेपीएससी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज कार्ड नंबर 3 से करेंगे। कल कार्ड नंबर 2 तक हो चुका था। तो कार्ड नंबर 3 में जो आपका सबसे पहले है कि झारखंड में जो केंद्रीय कुछ सम्मान हैं, उससे कौन कौन पुरस्कृत व्यक्ति हैं पिछले कुछ सालों में, जो एग्जाम्स के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे पद्म भूषण, इसमें माही माही का अर्थ है महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में, कड़िया मुंडा को 2019 में, बछेंद्री पाल को 2019 में, और मधु मंसूरी हंसमुख को 2020 में, शशिधर आचार्य को 2020 में, जमुना टुडू को 2019 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 2019 में, बुलू इमाम 2019, दिगंबर हांसदा 2018, मुकुंद नायक 2017, बलबीर दत्त 2017 और छुटनी महतो को 2021 में प्राप्त हुआ। छुटनी महतो को 2021 में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो भी आगे प्राप्त हुए हैं 22-23 में, उसके जो आपके सेकेंड फेज के करेंट अफेयर्स हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। ये पुराने करेंट अफेयर्स पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। अब हम लोग आते हैं, हाँ, छुटनी महतो का स्पेशल केयर रखिएगा। डायन प्रथा के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था, संघर्ष किया था। सरायकेला खरसावां से इनका संबंध है। आगे हम लोग आते हैं झारखंड के उत्कृष्ट विधायक। झारखंड के उत्कृष्ट विधायक की श्रेणी में सबसे पहले जो आपका 2001 में विश्वेश्वर खान को मिला था, ये कांग्रेस से संबंध रखते थे विश्वेश्वर खान। और 2005 में अन्नपूर्णा देवी को मिला था, जो वर्तमान में भाजपा में हैं लेकिन उस समय आरजेडी में थी। तो 2005 में उनको उत्कृष्ट विधायक का झारखंड में सम्मान मिला था। नेक्स्ट जो है 2017 में बीजेपी की बिमला प्रधान को, 2018 में बीजेपी की मेनका सरदार को, और 2012 में रघुवर दास जी को मिला था, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं। और 2020 में नलिन सोरेन को मिला था, जो जेएमएम के शिकारी पाड़ा से 7 बार आपका एमएलए बने हैं। तो उनकी लोकप्रियता उस क्षेत्र में अच्छी खासी है। और वर्तमान में अगर देखा जाए, हालांकि बाद में फिर आ जाएगा, विनोद कुमार सिंह 2022 में इनको प्राप्त हुआ विधायक, सर्वश्रेष्ठ विधायक का। झारखंड सरकार जैविक खेती पर ध्यान दे रही है। 2021-22 के बजट में झारखंड सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया था। एक बांस पार्क और तकनीकी केंद्र खोलने का प्लान झारखंड सरकार का दुमका क्षेत्र में है। झारखंड में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनने वाला है इटखोरी में। यह भी इम्पोर्टेंट आपके लिए बना रहेगा। झारखंड का पहला मेडिकल कॉलेज अगर देखा जाए तो वह रिम्स में था। बाकी इसके डिटेल जो है रिम्स के, वो जनरल ट्रेडिशनल जीके में आप लोग पढ़ते ही हैं। झारखंड की नई विधानसभा का उद्घाटन कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 सितंबर 2019। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और 12 सितंबर 2019 को ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साहेबगंज के मल्टी मॉडल बंदरगाह का भी उद्घाटन किया था। बोकारो की कर्नल जयप्रकाश ने एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। कर्नल जयप्रकाश विभूति में आप लोगों का यह इंपॉर्टेंट बना रहेगा। उसी तरीके से आपका अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में विश्व कप तीरंदाजी का आयोजन हुआ, जिसमें दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय खेल में भी इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, उसका डिटेल दे दिया जाएगा आप लोगों को बहुत जल्द, जब राष्ट्रीय खेल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, जो अभी गोवा में चल रहा है। सुकन्या योजना में हम लोग आते हैं। जन्म के समय 5,000 रुपया, कक्षा 1 में 5,000 रुपया, कक्षा 5 में 5,000 रुपया, कक्षा 8 में 5,000 रुपया, कक्षा 10 में 5,000 रुपया और कक्षा 12 में 5,000 रुपया इसके अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है लक्ष्मी लाडली योजना का जो आपका लाभ लेती हैं बालिकाएं,
है ना। तो ऐसी बालिकाओं को जन्म के समय की राशि नहीं प्राप्त होगी, इसका ध्यान रखेंगे। कार्ड संख्या 5 में आते हैं चामी मुर्मू। चामी मुर्मू चर्चा में रही थी उस समय 2020 में, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नारी शक्ति का पुरस्कार प्रदान किया गया था चामी मुर्मू को, जो झारखंड से संबंध रखती हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड जमशेदपुर के प्रशिक्षक हैं, तीरंदाजी के हैं संभवतः। ये आपके धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 में मिला था। और इसके अलावा जो झारखंड के द्रोणाचार्य अवार्ड अलग अलग वर्षों में आपके प्राप्त हुए हैं, उसमें संजीव कुमार सिंह 2007, पूर्णिमा महतो 2013। संजीव कुमार सिंह और पूर्णिमा महतो का नाम भी याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है जो जिनका झारखंड से संबंध है। नेक्स्ट है आपका द ग्रेट टी एंड स्नैक्स नामक पुस्तक के लिए रांची की कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट आपके लिए बना रहेगा। कृतिका पांडे रांची की हैं, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। नेक्स्ट जो है ब्रिटेन की डायना अवार्ड झारखंड के नीरज मुर्मू को प्रदान किया गया है। क्लियर। चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को दिया गया था। 5वां शैलप्रिया स्मृति सम्मान झारखंड की लेखिका वंदना टेटे को प्रदान किया गया है। वंदना टेटे की जो प्रमुख पुस्तक है प्यारा मास्टर गुरु गोम के। क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट बना रहेगा। वंदना टेटे झारखंड की प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। दूसरा, झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड बड़े अब्बू को प्रदान किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में भी फिल्म महोत्सव होने लगा है, उसी के अंतर्गत बड़े अब्बू को दिया गया था संथाली फिल्म अवार्ड, जिसे रासफा सीने अवार्ड भी कहते हैं। इसका नाम भी पूछा जा सकता है, संथाली फिल्म अवार्ड को क्या कहा जाता है। उसको रासफा सीने अवार्ड कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है गोरोज दुलाड़ को मिला है, गोरोज दुलाड़। नेक्स्ट, झारखंड में 2 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर बात चल रही है, चाईबासा और कोडरमा। हालांकि पुराना करेंट है, अभी तक प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। भुइयाँ के उपजाति, भुइयाँ जो जाति है उसके कई उपजाति हैं, जैसे पैका, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी, गड़ाही, है ना। उनको जो है झारखंड सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया है, एससी में, है ना। और ये सारी जातियां पहले थीं भुइयाँ की उपजाति, अभी भी हैं, लेकिन अब शेड्यूल कास्ट में रहेंगी, पहले नहीं थे। कार्ड नंबर 6 में हम लोग आते हैं। 14 फरवरी 2019 को झारखंड सरकार के द्वारा गरीब स्वर्णों को सरकारी सेवा में 10% की आरक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई है। और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी निर्धारित किया गया है EWS के रूप में, जिससे आप जानते हैं, है ना। संबंधित व्यक्ति की सालाना आय, जिससे भी EWS सर्टिफिकेट लेना है, उनकी सालाना आय जो है 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट जो है नगर निकाय क्षेत्र में 100 गज से कम और गैर नगर निकाय क्षेत्र में 200 गज से कम पर आवासीय भूमि हो। क्लियर। अगर इससे अधिक होता है तो फिर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 5 एकड़ से कम की कृषि भूमि उनके पास होनी चाहिए। अगर इससे अधिक होता है तो फिर नहीं मिल पाएगा। क्लियर। 5 एकड़ से कम। नेक्स्ट जो है 14 फरवरी 2019 को झारखंड सरकार के द्वारा, जिस दिन झारखंड सरकार के द्वारा गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण दी गई थी, उसी दिन कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत प्रति एकड़ प्रति किसान 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये रघुवर दास काल की योजना है जो अभी इनएक्टिव पड़ा हुआ है। अधिकतम 5 एकड़ क्षेत्र के लिए यह राशि प्रदान किए जाएंगे। कितने का? यानी कि अधिकतम 5 एकड़ का अर्थ हुआ अधिकतम 25,000 रुपये तक दिए जाएंगे। पूर्व या वर्तमान मंत्री अगर कोई व्यक्ति रहा है या फिर सांसद विधायक रहा है तो इस स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी ग्रुप में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या किसी अन्य पेशेवर प्रोफेशन में जो है ना, पेशेवर प्रोफेशन में जो भी हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है। इसी समय आपका मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें राज्य स्तर पर 1,000
छात्र छात्राओं का चयन होगा, जिनकी छात्रवृत्ति 12,000 प्रति ईयर होगी। जिला स्तर पर 100 छात्र छात्राओं विद्यार्थियों का चयन होगा, जिन्हें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। और प्रखंड स्तर प्रत्येक प्रखंड में 50 बच्चों का चयन होगा, जिन्हें 3,000 प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, और यह कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए होगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता को सरकार ने समाप्त कर दिया है। अंत्योदय कार्डधारी के कन्या विवाह के लिए, जिनका भी अंत्योदय कार्ड यानी कि पीली कार्ड जिसे कहा जाता है, येलो कार्ड, विवाह के लिए इस योजना में 30,000 रुपया प्रदान किया जाता है। यह योजना वास्तव में 2004 में ही शुरू की गई थी। कार्ड नंबर 7 में आते हैं। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 और कक्षा 7 में पढ़ने वाले सभी श्रेणी के बच्चों को 3,500 रुपये साइकिल के लिए प्रदान किए जाएंगे, है ना। कितना किए जाएंगे? 3,500, 3,500। लातेहार के नेतरहाट विद्यालय और हजारीबाग के इंदिरा गांधी विद्यालय के तर्ज पर रांची, चाईबासा, दुमका में भी आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। मिड डे मील के लिए झारखंड का पहला केंद्रीकृत किचन जमशेदपुर में खोला गया है। पहला जो आपका किचन खोला गया है वह जमशेदपुर में खोला गया है। तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड के 40% बिजली बिहार को प्रदान करने हैं समझौते के तहत। सुकन्या और कन्यादान योजना का लाभ 57 लाख परिवारों को अलग अलग रंग के कार्ड जारी कर प्रदान किया जाएगा। कार्ड के रंग जो होंगे लाल, गुलाबी, पीली और सफ़ेद। सफ़ेद एक तरीके से जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है उनको दिया जाता है। कन्यादान योजना के तहत कुल जो है 30,000 दिए जाएंगे, और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कुल 40,000 रुपये अलग अलग फेजेस में किस्त के रूप में दिए जाएंगे। एक नया पुरस्कार शुरू हुआ, अटल स्मृति उदयमान साहित्यकार योजना, है ना। यह वास्तव में आपका 40 वर्ष से कम उम्र के साहित्यकारों के लिए शुरू किया गया है, यानी कि युवा साहित्यकारों के लिए। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनका भी चयन होगा। झारखंड के पत्रकारों के लिए सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि उन्हें 7,500 रुपये प्रति माह के पेंशन मिलेंगे। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, इसके अंतर्गत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कई योजनाएं आ चुके हैं 7 नंबर कार्ड तक ही, आगे बहुत सारी योजनाएं और भी आएंगी। 8 लाख तक के वार्षिक आय वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा, और 72,000 रुपये तक के वार्षिक आय वालों को पहले मिला करता था, है ना। समझ रहे हैं क्या चेंजिंग आया है? तो दायरा को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। और कैंसर, किडनी, असाध्य रोग अगर किन्हीं को हो गया है तो 5 लाख रुपए तक की सहायता भी प्रदान की जाएगी। जो भी सारे पीडीएफ को एप्लीकेशन पर प्राप्त करना चाहते हैं तो अल्प शुल्क के साथ आप जुड़ सकते हैं, एक साथ आपको सारे पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल का भी करेंट अफेयर्स उपलब्ध है, झारखंड का भी करेंट अफेयर्स उपलब्ध है, एकदम अप टू डेट है, हमारे द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अलावा जेपीएससी, पीटी मेंस, सीडीपीओ प्री मेंस, जेएसएससी के पेपर 3 के जीके जो 150 मार्क्स के होते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उसके भी निरंतर क्लासेस चला करते हैं, टेस्ट चला करते हैं, और कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं जहाँ पर आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब भी चाहे आप जुड़ सकते हैं। कार्ड नंबर 8 में हम लोग आते हैं। साइबर अपराध की सुनवाई के लिए झारखंड में किन किन जगहों पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है? तो धनबाद, पलामू, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर। झारखंड में महिलाओं पर अत्याचार के संदर्भ में अलग अलग मुआवजे की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है, यानी कि अगर किसी भी समस्या में पड़ती हैं महिलाएं तो उसके लिए सरकार के द्वारा भी मुआवजा दिया जाएगा, और बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं न्यायालय में पुलिस के द्वारा वो तो चलती ही रहेंगी। जैसे हिंसा या अपराध शिकार 10 लाख रुपये सरकारी सहायता के पात्र हो जाएंगी ऐसी महिलाएं। गैंगरेप के शिकार महिलाओं को सरकार 10 लाख रुपये सहायता कर प्रदान करेगी। एसिड अटैक से चेहरा अगर जल जाता है तो 7 से 8 लाख रुपया, दुष्कर्म होने पर 4 से 7 लाख रुपया, प्रेगनेंसी के दौरान अगर दुष्कर्म होता है तो 3 से 4 लाख रुपया, यानी कि
सरकार के द्वारा यह राहत प्रदान की जाएगी और बाकी पुलिस और कोर्ट से संबंधित कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। झारखंड पॉइजन सेल्स अधिनियम 2019 में बना था, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए बना रहेगा। एसिड के कुछ मामले, एसिड अटैक के कुछ मामले आए थे 2019 में, उसके बाद ही इस अधिनियम को बनाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। एसिड सहित अन्य जहरीले पदार्थ बेचने हेतु अब लाइसेंस प्राप्त करना होगा इस अधिनियम के तहत। पहचान पत्र लिए बिना 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को एसिड जैसे पॉइजनस और जो आपका खतरनाक रसायन है बेचने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होंगे। क्लियर। सांसद और विधायकों के विरुद्ध अक्सर बहुत सारे मामले दर्ज हो जाते हैं और काफ़ी लेट होती हैं उसकी सुनवाई में, अक्सर देखा गया है। इसके लिए विशेष कोर्ट की स्थापना झारखंड में की जाएगी ताकि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए सुनवाई कर। और मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, इसकी शुरुआत जो है जमशेदपुर और रांची में की गई। इसमें जो है आपका 10 रुपया में भरपेट भोजन उपलब्ध होगा। और मेदिनीनगर में एक आपका केंद्रीय विद्यालय खोला जाना है 10 एकड़ की ज़मीन पर। कार्ड नंबर 9 से हम लोग जो है कल करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दें। यहाँ पर इच्छापयोगी सामग्रियाँ निरंतर प्रदान की जाती है। पेड क्लास नोट्स इत्यादि प्राप्त करना है तो आप 966116 पर मैसेज कर सकते हैं। 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ शुल्क अत्यंत कम रखा गया है और सामग्री, क्लासेस, टेस्ट बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी के होते हैं जिसका लाभ निश्चित रूप से आपको एग्जाम्स में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।